भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 में ये बताया गया है, कृष्ण तत्व, कृष्ण परम ब्रह्म तत्व को जान लेना ये दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ है। अगर एक जन्म में अगर इस तत्व को समझ लिया तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में चलना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये परम तत्व की जानकारी में अधूरा रह जाना तो कई जन्मों तक, अगले जन्मों तक फिर इस तत्व के पीछे आपको लगना पड़ता है। और कई जन्मों के बाद भी, सैकड़ों जन्म के बाद भी श्री कृष्ण परम तत्व को जान लेना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आप पढ़ लेना अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19। इसमें श्री कृष्ण का परम तत्व के बारे में बताया है। जो भी मानव कुल में आए हो, बड़े भाग्य से नर्तन पावा और उसमें श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना ये दुर्लभ है। उससे भी महादुर्लभ वो है जो श्री कृष्ण के तत्व, परम ब्रह्म परमेश्वर का जो तत्व है, परम तत्व को जान लेना। और जिस दिन पर श्री कृष्ण भावनामृत का एक चम्मच अमृत अपने हृदय में धारण करोगे, बस तुम्हें मुक्ति, इस भौतिकवादी दुनिया से मुक्ति पा जाओगे। मुझे कई बात अच्छी नहीं लगती है और मेरे को लगता है कि जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है वो शायद सबको अच्छी नहीं लगती होगी। क्योंकि मेरा कई बात, जैसे एक प्रकार मैं वृद्धावस्था में पुत्रियों के, बेटियों के घर में जाकर आश्रित लेना, ये अच्छी नहीं लगती। दूसरी, वृद्धावस्था में हरिनाम संकीर्तन नहीं करना और पाप आचरण में भी डूबे रहना, पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। नंबर 3, जब तुम्हारा सीनियर सिटीजन का उम्र हो तो किसी के कंधे में अपना जीवन का बोझ रख मत देना, क्योंकि इस तरह रखने से ये शोभा नहीं देता है। चाहे किसी भी तरीके का रिश्तेदार हो, हाँ, पुत्र और पुत्र वधू यदि तुम्हारा भक्ति मार्ग में है और तुम्हें सेवा भावना से रखते हैं, श्रद्धा और विश्वास करते हैं, तो उनके साथ रहना शोभनीय है। लेकिन इनके अलावा किसी अन्य जगह जाकर के बोझ बनकर जीना, या किसी के प्रति, किसी भी जिंदगी में, किसी के यहाँ व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर और सीनियर सिटीजन का जो बोझ है ये रख देना उचित नहीं है। इसलिए कृष्ण के परम तत्व को समझ लेना ही भाग्य है। राधे राधे।